साथियों, यदि आपका भी कुछ इस प्रकार से ई श्रम कार्ड बना हुआ है, यानी कि आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है और आज तक आपको इस ई श्रम कार्ड के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं मिला है, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 2024 में सरकार ने कितनी योजनाओं को इस ई श्रम कार्ड में ऐड कर दिया है। क्योंकि साथियों, जब ये ई श्रम कार्ड बनना शुरू हुए थे तब उस समय बहुत ही कम योजनाएं इस ई श्रम कार्ड में ऐड हुई थी, लेकिन 2024 आते आते बहुत सारी योजनाएं इस ई श्रम कार्ड में ऐड कर दी गई हैं। उन सभी योजनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही उन सभी योजनाओं का फॉर्म भी आप ऑनलाइन वहीं से भर सकते हैं, वो सब जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। साथियों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है, अगर है तो क्या आपको आज तक किसी योजना का बेनिफिट मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके लिए साथियों हमको सबसे पहले गूगल पर जाना होगा, यहाँ पर सर्च कर देना है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड आप जैसे ही सर्च करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में ही जो ये लिंक दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखते चलिए ध्यान से। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम। यहाँ पर आपको एक अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर छोटा सा दिख जाएगा, बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमको यूएन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर यूएन नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर हमको कहीं नहीं जाना है साथियों। यहाँ पर आपको मैं एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर पे ही ये थ्री लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये थ्री लाइनों पर हमको क्लिक कर देना है। ये थ्री लाइन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते हैं साथियों तो इसके नीचे ही एक ऑप्शन हमको दिखाई देता है, अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। इसके बाद साथियों इस कैप्चा कोड को हमको सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही हमको सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाती है। उस नंबर पर ओटीपी आती है जो हमारे आधार कार्ड में लिंक होता है। उसके बाद साथियों हमको ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साथियों सबसे ऊपर ही आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर हमको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी। तो आपको ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों यहाँ पर हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, अपना कैप्चा कोड डाल दिया, ओटीपी पर क्लिक कर दिया। अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों हमारे मोबाइल पर एक फिर से ओटीपी आ जाती है, जो हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर फीड है, लिंक है, उसी पर हमारी एक ओटीपी आ जाती है। साथियों ओटीपी डालकर हम जैसे ही वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम इस प्रकार के इंटरफेस के सामने आ जाते हैं। हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स दी हुई होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा जेंडर वगैरह यहाँ सब कुछ दिया होता है। साथियों एक चीज का यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नीचे छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी टिक मत करिएगा। असल पे यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया और सही का निशान लगा दिया तो यहाँ से आपका जो श्रम कार्ड है वो पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए भूलकर भी यहाँ पर आप टिक मत लगाइएगा, यहाँ पर क्लिक मत करिएगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेट ई-केवाईसी इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल, डाउनलोड यूएन कार्ड, फाइंड एलिजिबल स्कीम्स। तो आपको यहाँ ये बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड यूएन कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों हमारे सामने हमारा श्रम कार्ड आ जाता है, हमारा पूरा श्रम कार्ड आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ऊपर हमारी श्रम कार्ड में जितनी भी स्कीमें हैं ये सब दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी स्कीमें दिखाई दे रही हैं और यहाँ नीचे हम देख सकते हैं हमारा पूरा श्रम कार्ड, यहाँ पर कलरफुल श्रम कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है। ये सिक्योरिटी रीजन के चलते मैंने थोड़ा ब्लर किया हुआ है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। तो यहाँ हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमारी पूरी स्कीमें दी हुई हैं। तो हम एक एक से आपको सभी स्कीमें बताए दे रहे हैं। ये देख लीजिए हमारे श्रम कार्ड में इतनी सारी ये पूरी स्कीमें दी हुई हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले में हम फाइंड एलिजिबल स्कीम्स में जैसे ही
क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट करना होता है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप अनएम्प्लॉयड हैं कि एम्प्लॉयड हैं, आप अपने हिसाब सिलेक्ट कर लीजिए। फिर बीपीएल, आप बीपीएल कार्ड धारक हैं या नहीं, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद यस या नो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद साथियों, इस माइनॉरिटी, यदि आप माइनॉरिटी से हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। यानी आप अल्पसंख्यक हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद साथियों, आपको यहाँ पर एक किनारे में यहाँ गेट स्कीम्स लिखा हुआ ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारी स्कीमें यहाँ दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे सबसे ऊपर ही दिख रही है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। इस प्रकार से यहाँ पर नीचे भी आपको स्कीमें दिख पाएंगी। आप चाहें तो इस पेज को नेक्स्ट कर करके और आगे स्कीमें देख सकते हैं। लुकिंग फॉर ए जॉब, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, तो ये क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ये क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको दूसरे पेज में ले जाएगा, जहां पर आपको जॉब यानी कि नौकरी के विषय में आप किस किस में एलिजिबल हैं वो आपको दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं, जैसे ही हमने क्लिक हेयर पर क्लिक किया तो ये हम किस किस नौकरी, किस किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं वो हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। पहले यहाँ पर हमको अपनी प्रोफाइल बनाना होगा, यानी हमको रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम चाहें तो कंपनियां वगैरह सब दी रहती हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। तो हम लुकिंग फॉर स्किलिंग में, तो यहाँ भी हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसी प्रकार का क्लिक हेयर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमको ये स्किल वाले पेज पर ले जाके कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कौशल भारत, कुशल भारत। यहाँ पर हमको अपनी प्रोफाइल पहले बनानी होगी, अपने मोबाइल नंबर से हम बना सकते हैं और रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से हमको जो भी कार्य सीखना है, जो भी काम सीखना है, उसके लिए यहाँ पर पूरा बायोडाटा रहता है। आप आवेदन कर सकते हैं और अपने किसी भी काम को यानी स्किल को सीख सकते हैं। तो कार से साथियों, यहाँ पर ये नीचे भी स्कीम दी हुई है, बीकम एन एप्रेंटिस, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है एनरोल फॉर पेंशन, यानी पेंशन वाली स्कीम जो होती है जिसमें आप 60 साल के बाद पेंशन ले सकते हैं, वो उसके लिए आपको एनरोल फॉर पेंशन में जाना होगा। तो चलिए इस पर चलते हैं। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, फिर एक क्लिक हेयर टू मानधन पोर्टल, ये आप देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपको मानधन पोर्टल वाले पोर्टल में जाके डायरेक्ट यहाँ से मानधन पोर्टल में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर साथियों, आप चाहें तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाना होगा। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपने मोबाइल नंबर से हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और यहाँ से आपको मानधन योजना यानी कि आप अपनी पेंशन वाली योजना में आवेदन कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए ये जरूर है कि आपको अपने बैंक खाते से कुछ राशि कटवानी पड़ती है, यानी वो आपकी उम्र के हिसाब से आप अपनी उम्र जब डालेंगे तो आपकी उम्र के हिसाब से वहाँ पर राशि हर महीने काट ली जाएगी, थोड़ा बहुत राशि काट ली जाएगी और जैसे ही आप 60 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो आप चाहें तो पेंशन वाले आवेदन यहीं से आप अपना कर सकते हैं। होंगे गेट सर्टिफाइड विथ डिजिटल स्किल ट्रेनिंग। यहाँ से साथियों, आपको अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको सरकार के द्वारा फ्री में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट से आपको बड़ी ही आसानी से कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है और आप उससे इनकम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से अगर ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक फ्री में सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिससे आपको जॉब ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी, आपको जल्दी से जल्द जॉब मिल जाएगा। अब साथियों, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पोर्टल पे आपको इतनी सारी स्कीमें दिखाई दे रही हैं सरकार के द्वारा जो 2024 आते आते इन सब स्कीमों को श्रम कार्ड में जोड़ दिया गया है। अब साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो श्रम कार्ड में धारकों को मिलती हैं। की स्कीम है साथियों प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यहाँ से यदि कोई महिला आवेदन करती हैं तो उनको पहली किस्त 5,000 रुपए की मिलती है और दूसरी किस्त 6,000 रुपए की मिलती है, मतलब 6, 5, 11,000 रुपए का उनको यहाँ से लाभ होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर भी अपनी प्रोफाइल पहले बनाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर आप सिटीजन लॉगिन से चाहें तो आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो हमारे श्रम कार्ड में दी जाती हैं। उसके लिए हमको साथियों
उसके लिए हमको साथियों यहाँ पर 3 लाइन पर फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम 3 लाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है साथियों। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा स्कीम्स का। ये स्कीम्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे साथियों तो हमको 2 ऑप्शन फिर से खुल जाते हैं। ये आप देख लीजिए, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो हम सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम में जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने बहुत सारी स्कीमें दे दी जाती हैं। ये सभी स्कीमें श्रम कार्ड में चालू हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी इसकी यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स सब दिए रहते हैं, डिटेल्स दी रहती है। आप यहाँ से हर स्कीम की एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स और डिटेल्स चेक करके आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर भी दिया हुआ है, यहाँ भी सब एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को भी ऐड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। यहाँ अटल पेंशन योजना को भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की बहुत सारी स्कीमें ऐड कर दी गई हैं। आप यहाँ से चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, बेनिफिट यानी पात्रता और क्या क्या लाभ उससे मिलने वाले हैं, सभी कुछ यहाँ पर बताया हुआ है साथियों। इसके बाद हम देखते हैं, जब यहाँ पर हम ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम में हम जब जाते हैं, यानी ये वाले ऑप्शन में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट में ही मनरेगा यानी मनरेगा के तहत आप जॉब कार्ड वगैरह भी बनवा सकते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना भी यहाँ है। सभी की यहाँ एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी आपकी योजना को आपका फायदा लेना हो, जिस भी योजना का फायदा लेना हो, उस योजना को यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। यहाँ से आपको यहाँ आपने देखा कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर स्कीमें दे दी गई हैं साथियों। आशा करता हूं कि एक चीज और बता दूं साथियों कि आप कमेंट में जरूर बताइए कि यदि आप एक श्रम कार्ड धारक है तो आज तक आपको किसी स्कीम का लाभ मिला या नहीं। आप कमेंट में जरूर बताइए। और साथियों, आज का जो वीडियो बना है वो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज यहाँ पर इस प्रकार की जानकारियां आती हैं। मिलते हैं कल फिर किसी नए वीडियो में किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।